जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे ब्लू स्मोकी शिमरी मेकअप। तो इसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, कहीं नहीं जाना है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी तरीके से आप घर में भी अपना मेकअप कर सकते हैं, बिल्कुल पार्लर जैसा। और सबसे पहले अब ये मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, क्योंकि प्राइमर लगाना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब जब हमें मेकअप करना हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है वो फ़िक्स रहता है और बिल्कुल भी कहीं से केकी नहीं होता सब। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। ये है मेरे पास ब्राउन एक्वा लाइनर। एक्वा शेड के लिए जो एक्वा के कलर होते हैं उसमें इसका ये शेड है 101। आईब्रोज़ बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि आपने कभी भी कॉर्नर से आईब्रोज़ को फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर से आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो वो एक फ़ेक लुक देता है। ऐसा लगता है आईब्रोज़ हमारी नेचुरल नहीं लगती, जमी हुई लगती हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो वो एक नेचुरल लुक देगा। अब यहाँ पे मैंने अपने आइज़ पे कंसीलर लगा लिया था और हम यही वाला एक्वा शेड जिससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है, इसको हम वेट करके गीला करके फिर इसको आईलिड पे लगाएंगे। इसको आईलिड पे हम ऊपर तक अप्लाई करेंगे। अब हम लेंगे एक साफ़ ब्रश, जिससे हम ये जो हमारे आई शेड लगाने के बाद ये जो एजेस होते हैं तो इनको हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के लिए हमें पूरे आई शेड पे ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो लाइन हमारी बनी होती है हमें उसे ब्लेंड करना है। क्योंकि अगर हम अपने आई शेड पे भी ब्रश लगाएंगे तो हमारा जो आई शेड होता है वो हल्का होने लग जाता है, डिम पड़ जाता है, जिस पे हमें बार बार आई शेड अप्लाई करना पड़ता है। अब ये इस तरीके से अच्छी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। आई मेकअप करते वक्त जल्दी नहीं करें, क्योंकि जल्दी करेंगे तो वो आई मेकअप अच्छा नहीं होगा। अब ये लिया है मैंने शॉकिंग पिंक कलर, इसको हम कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे थोड़ी आँख की डेप्थ देने के लिए, और ताकि जो स्मोकी हम ब्लू अभी शेड अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ये कलर बहुत सूटेबल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी शर्ट में कलर हैं मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। आई शेड भी याद रखिए कि कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं लगाएं, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा होता है तो वो हमारे कॉर्नर पे से फिर ब्लेंड होने में मसला करता है। इसको हम फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा और अप्लाई किया था। अब मैंने ये लगाया है ब्लू शिमरी शेड। ब्राउन शेड मैंने इसीलिए अप्लाई किया था क्योंकि जब उसके बाद मैं ये शेड अप्लाई करूँगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस होगा। और ये दोनों आँखों पे डन हो गया हमारा ब्लू शिमरी। अब हम इस पर लगाएंगे ग्लिटर, अच्छा सॉरी, अभी हम यहाँ लगाएंगे ब्राउन शेड जो मैंने लिया था आँख की डेप्थ देने के लिए। इससे आई लुक बहुत अच्छा लगता है और ऐसा नहीं लगता कि हमने, या तो शेड हमारे ब्लेंड होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम बीच में ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे ताकि हमारी आँख की डेप्थ आ जाए, और इस तरीके से आई मेकअप जो होता है हमारा बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लगाऊंगी शिमर को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम लगाएंगे आँख पे सीलर, और सीलर को हमें सिर्फ इस ब्लू शेड पे ही अप्लाई करना है। ये है मेरा शिमरी शेड, शिमर कह लें। इसमें मल्टी कलर थे, पिंक भी आ रहा था और ब्लू भी आ रहा था।
अच्छा जी, तो हमें अपने ब्रश को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें ये ब्रश से शिमर अप्लाई करना है। इस तरीके से हम अपनी दोनों आइज़ पे शिमर लगाएंगे। जी, तो ये हो गया हमारी दोनों आँखों पे डन। अब हम अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए लगाएंगे। मैंने लिया है यहाँ पे पिंक शिमरी शेड। आप हाइलाइटर लगा सकते हैं, ब्राउन ग्लिटर लगा सकते हैं, गोल्डन ग्लिटर लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लगाया है यहाँ पे पिंक शिमरी शेड। ये है मेरे पास वाइट काजल, इसको हम अपनी आँख के अंदर अप्लाई करेंगे। इससे ना तो आँख के अंदर आपके जलन होती है, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि ना ही आपकी आँख में ऐसा कोई मतलब इससे कोई ईचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती आँख के अंदर। आप इसको अच्छी तरीके से आराम से अप्लाई कर सकते हैं और ये हटता भी नहीं है, उड़ता नहीं है आँख से। अब हम आँख के नीचे लगाएंगे ब्राउन शेड। याद रखें, आँख के अंदर वाइट पेंसिल लगाएं या वाइट काजल लगाएं, जो चाहे लगाएं। फिर उसके बाद उसके नीचे आँख को रैप देने के लिए हमें कलर अप्लाई करने होते हैं। इस तरह हमारी आँख थोड़ी उठी हुई लगती है और फ्रेश लुक आता है। अब मैं ये लगा रही हूँ पिंक शेड, जो मैंने आँख के ऊपर अप्लाई किया था वही अब मैं आँख के नीचे अप्लाई करूँगी। अब हम लगाएंगे लाइनर, और लाइनर इस पे हम मोटा नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मल सा लाइनर हमें लगाना है, विंग लाइनर नहीं लगाना है। ये हो गया हमारा लाइनर डन। अब हम लगाएंगे मस्कारा। अगर आपकी लैश नॉर्मल है या थोड़ी बड़ी है तो ये होता है कि जब हम मस्कारा अप्लाई करते हैं तो हमारी लैश बड़ी लगने लगती है। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ेक लैशेज़ ही लगानी हैं। अपनी लैशेज़ पे ही अच्छे से मस्कारा लगाना आना चाहिए। जब हम अच्छे तरीके से मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं तो हमें लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा आई मेकअप डन। अब हम फाउंडेशन लगाएंगे और सबसे पहले हम लगाएंगे कंसीलर। और ये कंसीलर का जो ब्रश था ये मेरे कपड़ों पे ही गिर गया था। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे कंसीलर। हर चीज़ की मिक़दार कम कम लगानी चाहिए, क्योंकि कम को जगह होती है, ज़्यादा को नहीं होती। जब हम ज़्यादा लगा लेंगे तो उससे क्या होता है कि ब्लेंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आपका कंसीलर या आपकी जो फाउंडेशन होती है वो आपकी स्किन से ऊपर आने लगती है, वो आपकी स्किन को छोड़ देती है। फिर ऐसा लगता है कि केकी लुक आ रहा है, हमने ऊपर से कुछ रखा हुआ है अपनी स्किन के ऊपर। तो इसीलिए हमेशा कंसीलर और फाउंडेशन को कम मिक़दार में लगाएं। क्योंकि जितनी थिन लेयर होगी उतना ही अच्छा ब्लेंड होगा
और उतना ही अच्छी फ़ाइन लुक आएगी। अच्छा, मैं ये इस तरीके से ब्रश की मदद से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आसानी रहती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो ब्रश में इसकी स्टिक में ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा लग जाती है। अब हम करेंगे ब्लेंड। अच्छी तरीके से करेंगे इसको हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। आप ब्रश से करें, स्पंज से करें, जैसे आपको आदत हो, जैसे आपको ठीक लगे, आप उसी तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड करें। ये हो गई हमारी फाउंडेशन ब्लेंड अच्छी तरीके से। अब हम लगाएंगे कॉन्टोरिंग करेंगे। अच्छा, कॉन्टोरिंग मैं करती हूँ ब्राउज़र से, क्योंकि ब्राउज़र भी अच्छी कॉन्टोरिंग कर देता है, क्योंकि कॉन्टोरिंग थोड़ी डार्क होती है जो हम ब्राइट पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली पार्टी मेकअप के लिए ब्राउजिंग मैं समझती हूँ कि सही रहती है आपको कॉन्टोरिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा डार्क शेड उठाने से भी, कॉन्टोरिंग करने से भी चेहरा काफ़ी हार्श लगता है। तो इस तरीके से हम कॉन्टोरिंग करेंगे, और कॉन्टोरिंग को हमेशा ऊपर की साइड ब्लेंड करना चाहिए, नीचे की साइड ब्लेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मेरी नोज़ पे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने स्पंज से, पेनकेक से इस तरीके से इसको सीधा कर लिया था। आपसे भी कभी ये गलती सबसे हो जाती है, तो ये है इस तरीके से ये ठीक हो जाता है। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे पेनकेक। कॉन्टोरिंग करने के बाद, हमेशा फाउंडेशन करने के बाद ना तो आप पाउडर लगाएं और ना ही पेनकेक लगाएं, क्योंकि कॉन्टोरिंग करने के बाद फिर ही आप पेनकेक यूज़ करें। इससे ये होता है कि हमारी जो कॉन्टोरिंग होती है वो जमी रहती है, उड़ती नहीं है, लगी रहती है। अच्छा, ये हो गई हमारी कॉन्टोरिंग। अब हम लगाएंगे ब्लशर। पीच कलर का ब्लशर लिया था मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आप डार्क लगाएं, लाइट लगाएं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा लगाएं। अब ये मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है और ये इतनी बार गिर गिर के टूट चुका है, बस अब ये बेचारा इतना ही बचा है। हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। अब हम लगाएंगे फाइनल लिपस्टिक।
अच्छा, जिनके होंठ थोड़े पतले हैं या थोड़े जैसे चपटे हैं, तो मेरे भी ऐसे ही हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी जो आउटलाइन बनाती हूँ, थोड़ी सी अपने क्रीज लाइन से ऊपर की तरफ से बनाती हूँ। इससे ये होता है कि होंठ प्यारे लगते हैं और लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। थोड़ा अपनी क्रीज से आपने आउटलाइन थोड़ा अपनी क्रीज से नीचे की साइड से बनानी है। इस तरह ही होता है कि हमारे जो होंठ होते हैं ना, वो थोड़े उठे हुए लगते हैं। शॉकिंग पिंक कलर का शेड लिया है मैंने लिपस्टिक लगाने के लिए। इसका नंबर है 3। ये लैक्मे की लिपस्टिक है। जी तो जनाब, ये हो गया है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये ब्लू स्मोकी मेकअप अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा।